यह एक आकार की ड्रिल बिट है जो बारूद इतनी पतली है। यह आमतौर पर उच्च शक्ति और उच्च घनत्व वाले कठोर मिश्र धातु से बनी होती है। सबसे पहले कठोर मिश्र धातु की नोक के किनारे को पॉलिश करने के लिए डायमंड सैंडर का उपयोग करें। यह कदम मुख्य रूप से फर को काटते समय छोड़े गए दोष को ठीक करने के लिए है। पॉलिश करने के बाद यह ऐसा दिखता है। फिर फर को एक गोल खांचे में रखें जो कंपन करता हो। कंपन से फर रेखा ऊपर हो जाएगी और एक हृदयहीन मोल्डिंग बिस्तर में एक व्यवस्थित तरीके से प्रवेश करें। फर दो घूमने वाले रोलर्स के बीच चलेगा। यह चरण फर को निर्दिष्ट व्यास तक पीस सकता है। जब फर चिकनाई से भरा हो, मोल्डिंग बिस्तर से बाहर बहने के बाद कार्यकर्ता यादृच्छिक रूप से एक चयन करेगा। परीक्षण के लिए इसे मापने वाले उपकरण पर रखें। सुनिश्चित करें कि यह निर्माता की आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर स्वीकृत फर को नियंत्रण मोल्डिंग बेड पर भेजें। कार्यकर्ता पहले मशीन बेड पैरामीटर सेट करेगा और प्रसंस्करण प्रक्रिया संपादित करें। फिर मटीरियल बोर्ड से फर निकालने के लिए मशीन का उपयोग करें और ध्यान से इसे वेटिंग कार्डबोर्ड में रखें। फिर कार्डबोर्ड आगे बढ़ता है। दो मोल्डिंग पहियों के बीच फर भेजें। जैसे जैसे तरल निजन बाहर निकलता रहेगा, पीसने वाला पहिया फर के शीर्ष को सटीक रूप से पॉलिश करेगा। इसे बालों की मोटाई के बराबर पीस लें। शीर्ष पर पॉलिश करने के बाद फर इस तरह दिखता है। इसके बाद कार्यकर्ता अलग अलग रंगों के प्लास्टिक के पतले टुकड़े डालेगा। इसे फर्नीचर में रखें। इन पतली स्लाइसों का उपयोग कुशन के रूप में किया जाता है। अलग अलग रंग अलग अलग मोटाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर धातु ब्रैकेट को निर्दिष्ट ऊंचाई पर समायोजित करने के लिए उपकरण का उपयोग करें। जब फर ब्रैकेट पर घूम रहा है, नीली स्याही में निशान छूट गया, यह निर्धारित कर सकता है कि मिश्र धातु फर के में है या नहीं। फिर कार्यकर्ता एक आवर्धक उपकरण का उपयोग करेगा फर की स्थिति को समायोजित करने के लिए। सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से केंद्र में है। अब फर चाबी खोलने और प्रसंस्करण कर सकता है। यह चरण छोटी गोलाकार बेलनाकार मिश्र धातु को एक स्क्रू के साथ सूक्ष्म आकार की ड्रिल में बदल सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। हीरे की रेत का पहिया सूक्ष्म छोटे पेंच को काट देगा। एक सटीक कोण पर कर्मचारी ने सबसे पहले ड्रिल की नोक डाली। परिशुद्ध प्रसंस्करण उपकरण में पीतल की छड़ से ड्रिल की नोक को सही स्थिति में रखें। कटिंग व्हील को ड्रिल से एक निश्चित कोण पर काटा जाता है। नग्न आंखों से उद्घाटन से पहले और बाद में अंदर देखना मुश्किल है, इसलिए आवर्धक यंत्र का उपयोग करना आवश्यक है। ड्रिल स्क्रू को काटने के लिए ड्रिल पर लगे धातु के पेंच को स्क्रीन के माध्यम से बड़ा करने के बाद कटर बार बार सावधानीपूर्वक जांच करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके पैरामीटर निर्माण मानकों के अनुरूप हों। अंत में बाल जितने पतले इन सूक्ष्म आकार के ड्रिल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सर्जिकल उपकरण और एरोस्पेस के क्षेत्र में किया जा सकता है। उपरोक्त इस अंक की सामग्री है। आप अगले अंक में और क्या देखना चाहते हैं? आप टिप्पणी क्षेत्र में एक संदेश छोड़ सकते हैं।